वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2 क्लास 10th जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को एक्चुअली हम क्या समझते हैं, उससे हमारे अंदर क्या मायने हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कि मान लीजिए कि एक कोई कंडक्टर है और उसके अंदर अगर करंट दौड़ रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर देन इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब हमें समझ में आना चाहिए कि भाई मैग्नेट होता क्या है, कैसे हमें समझ में आता है कि नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट करता है मैग्नेट। तो मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके आसपास एक मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है। वो रिपल्शन भी शो कर सकता है एक दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को और अट्रैक्शन भी। अगर सामने वाला ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक है और न्यूट्रल है तो वो उसे सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। मैग्नेटिक सब्सटेंसेज उन्हें बोलते हैं जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे कि आयरन है, स्टील है, निकल है एंड कोबाल्ट है। यहीं पे अगर हम कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेज नहीं कहलाते क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से नहीं इन्फ्लुएंस होते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैग्नेट के बारे में जानना कि मैग्नेट हमेशा डायपोल के अंदर एग्जिस्ट करता है। डायपोल मतलब इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। अगर हम इसे यहाँ से काटते हैं तो हमें दो छोटे मैग्नेट तो मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएंगे। अब इसके पास अपना नॉर्थ अपना साउथ, इसके पास अपना नॉर्थ अपना साउथ। इसके बाद भी अगर हम काटेंगे तो भी जो हमें मैग्नेट मिलने वाला है, चाहे वो कितना भी छोटा पीस हो जाए, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही एग्जिस्ट करेगा। सिंगल पोल का मैग्नेट या हम मोनोपोल मैग्नेट बोलें तो उसका एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं बार मैग्नेट की। तो बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह का अगर कोई बार है, मतलब इस वाले डायग्राम को या ऐसा ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो हम उसे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका नाम हमने बार रख दिया, जैसे हम चॉकलेट बार बोलते हैं, प्रोटीन बार बोलते हैं, ठीक है। तो इस शेप का होता है। तो ये एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए ये एक क्यूबॉइड के शेप में होता है, ये बराबर होना चाहिए और ये आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये होता है मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगेन यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये भी नॉर्थ और साउथ में एग्जिस्ट करता होगा। इसके दो टुकड़े फिर से हम करेंगे तो हमें जो दो मैग्नेट मिलने वाले हैं उनका अपना नॉर्थ और साउथ होगा। सिंगल पोल के साथ मैग्नेट नहीं एग्जिस्ट कर सकता, मतलब मोनोपोल मैग्नेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। जैसे अभी हमने मैग्नेट पढ़ा, मान लेते हैं ये एक मैग्नेट है, ठीक है। तो इसके आसपास एक स्पेस है जिसके अंदर इसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। उसी स्पेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बोल सकते हैं स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। जहाँ पे कि मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मानी जाती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, वैसे हम अगर प्लॉट करना चाहें या डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखते हैं, हाइपोथेटिकल इसलिए बोल रहे हैं कि इमेजिनरी, हमने सिर्फ नॉर्थ पोल की बात करी है और सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो इसलिए हाइपोथेटिकल। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो हम बोलेंगे इफ वी प्लेस a hypothetical north pole then the movement of that north pole will decide the direction of magnetic field। मतलब नॉर्थ से तो ये रिपल्शन फील करेगा तो ये उससे दूर जाएगा और जाएगा कहाँ? साउथ की तरफ। जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा था, इसी तरह से मैग्नेटिक में भी या मैग्नेटिक फील्ड में भी नॉर्थ और साउथ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नॉर्थ होगा तो रिपेल करेंगे, साउथ होगा तो रिपेल करेंगे।
अब अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल रख दिया तो वो नॉर्थ से तो दूर भागेगा और साउथ की तरफ भागेगा, और यही डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है या किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्व लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अराउंड। तो एक मैग्नेट के चारों तरफ जो इमेजिनरी लाइंस हम मानते हैं उसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जो होती हैं नॉर्थ से और जाती हैं साउथ की तरफ। ये हमने कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया है, डेवलप कर लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी हम बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं जैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि द लाइन ड्रॉन बाय अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो जिस लाइन पे या जिस पाथ के ऊपर चलेगा वही लाइन कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिटेल में आगे देखेंगे। वैसे हम बोल सकते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ और एंड एट साउथ, कंटिन्यूस होती हैं और ये इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। इन्हें आराम से डायग्राम के साथ समझेंगे आगे। हाउ टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे प्लॉट करें, तो इसके हमारे पास एक तरीका होता है। मान लेते हैं हमने कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स, आयरन मतलब छोटे छोटे बारीक टुकड़े होते हैं ना आयरन के, वो डाल दिए और नीचे लगा दिए हमने एक मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आप देखेंगे, अब इसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो आप देखेंगे जो आयरन फिलिंग्स है ना अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगी, इस तरह से, ये इस तरह से अरेंज कर लेंगी। तो ये जो पैटर्न ड्रॉ हो रहा है ये हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न। तो एक तो ये तरीका होता है, तो इसके लिए मैं ओरली बता देता हूँ कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कि प्लेस अ कार्डबोर्ड एंड अबव अ मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख लें, उसके ऊपर आप आयरन फिलिंग्स को रख दें और फिर शेक करें, फिर आप देखेंगे कि इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा होता है कि आप कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आपने यहाँ पे कंपास रखा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्थ आपको डायरेक्ट करेगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्थ आपको डायरेक्ट करेगा। फिर आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, फिर यहाँ पे कंपास रखा तो फिर आप इस तरफ मार्क करेगा, फिर आपने यहाँ पे पॉइंट कर लिया। इस तरह से जब आप ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का डायरेक्शन मिलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कंपास को रखते जाएंगे तो ये नॉर्थ से आपको लेके जाएगा, और कहाँ लेके जाएगा, ये आपको साउथ की तरफ लेके जाएगा। तो आपके पास दो तरीके होते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को प्लॉट करने के या ड्रॉ करने के। एक आयरन फिलिंग्स वाला तरीका, एक कार्डबोर्ड रखिए, उसके नीचे एक मैग्नेट रखिए, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को फैलाइए और फिर जब आप शेक करेंगे तो वो इस तरह का पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। दूसरा होता है कि आप मैग्नेटिक कंपास लीजिए, आप यहाँ पे नॉर्थ रखिए, तो नॉर्थ से रिपल्शन फील करते हुए वो आप उसके एरो को फॉलो करते जाएंगे। जहाँ पे वो एरो पॉइंट करता है वहाँ पे एक पॉइंट लगाइए, आप वहाँ रखिए, फिर जहाँ पे पॉइंट करता है वहाँ एरो लगाइए। इस तरह से कंपास के थ्रू आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन्हें आप ज्वाइन कर देंगे और आपको मिल जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में हमसे पूछा जा सकता है कि भाई दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। तो मैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि ये कंटिन्यूस कर्व होता है, टूटता नहीं है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, तो आउटसाइड द मैग्नेट तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और इनसाइड द मैग्नेट हम मानते हैं कि साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है। ठीक है, ये इस तरह से चलेगा। तो आउटसाइड द मैग्नेट जी कहाँ से जा रहा है, नॉर्थ से चल रहा है और साउथ की तरफ एंटर कर रहा है। ठीक है, डेंस एट पोल्स। अब पोल्स पे आप देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे पोल से आप देखेंगे कि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी नंबर ऑफ लाइंस एग्जिटिंग द नॉर्थ पोल एंड एंटरिंग द साउथ पोल बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके आसपास जो स्पेस है वो थोड़ी कम हो जाती है उनकी डेंसिटी। इसलिए जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट होती है वो नॉर्थ पोल पे या पोल्स पे बहुत ज्यादा होती है, उसके आसपास के एरिया पे थोड़ी सी कम होती है। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और एंटर क्या करती हैं, साउथ के अंदर। तो हम बोलेंगे दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड दे एंटर एट साउथ, दे डू नॉट इंटरसेक्ट।
तो जो दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो एक दूसरे को रिपेल करती हुई बगल से निकल जाएंगी, लेकिन उनका इंटरसेक्शन इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स के बारे में। एक तो कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं कि आउटसाइड द जो बार मैग्नेट है तब तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करेंगे, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ। डेंस एट पोल्स की पोल्स पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि वहां पे देखिए स्पेस कम है और सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहीं से तो चल रही हैं। जैसे मान लो अगर ये नॉर्थ है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि जब पोल की तरफ है तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जैसे ही बाहर जा रही है तो वो स्कैटर हो रही है। ठीक है, और इनका ओरिजिनेशन नॉर्थ से होता है और जाती है साउथ की तरफ। तो हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड गो टुवर्ड्स साउथ, और दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ये बता चुके कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कभी नहीं होगा, ये एक दूसरे के पास से बिना टच किए हुए ही निकलेंगी। इसलिए मैग्नेट जो होती है वो रिपल्शन शो करती है इंटरसेक्शन ना होने की वजह से। अब बात करते हैं अर्थ एज अ मैग्नेट। जो आपको पता होगा कि हमारा अर्थ होता है वो भी मैग्नेट की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक अर्थ, और ये किस मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? ये बिहेव एग्जैक्टली ऐसे ही करता है जैसे कि एक बार मैग्नेट बिहेव करता है। जैसे कि ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो इसकी एज ए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इसकी एज ए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की होगी, ये शेप होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसी ही है। ठीक है, तो ये इसका मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और ये इसका मैग्नेटिक साउथ हो गया। अब दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से कोइंसाइड नहीं करता। मान लेते हैं ये एक अर्थ है, इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ हमने ये मान लिया, ज्योग्राफिकल साउथ ये हम मान लिया, तो मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसा होगा और मैग्नेटिक साउथ ये होगा। ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो लगभग 15 डिग्री का है। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई अर्थ के पास मैग्नेट कैसे है, अर्थ क्यों है मैग्नेट। तो अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टर के अंदर करंट बह रहा है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो करंट से हमें क्या समझ में आता है? करंट से हमें समझ में आता है कि भाई चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है यानी करंट आ रहा है, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर अर्थ के सेंटर में जो मैग्मा होता है या मोल्टन स्टेट में मेटल्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में होते हैं। आयंस क्या होते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो उन्हें हम आयंस कहते हैं। तो इन आयंस के मोशन की वजह से, जब मोशन ऑफ चार्ज होता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट भी बह रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत लाजमी है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी।